हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11 बजे से। जो मैं आप लोग को से बताती हूँ कि मैं 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ सारे काम वाम करके। और मतलब एक स्लॉट मैंने अपना पढ़ लिया है, मतलब वीडियो से देखना है वीडियो देख ली हूँ, लिखना है जो लिख ली हूँ। बाकी और दिन भर पढ़ना ही पढ़ना है। शाम तक जब तक काम नहीं रहता है, बच्चों को खिलाना पिलाना रहता है। तो हर एक हाउस वाइफ का पढ़ाई का टाइमिंग जो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। जो आप लोग पूछ भी रहे थे, छोटा बेबी है कैसे पढ़े कब पढ़े, मतलब ये नॉर्मल है। बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी जब ये सोच लिए हैं कि पढ़ना है तो बस पढ़ना है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। अभी देख रहे होंगे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। जो अभी ख़त्म हो जाएगा महाकुंभ, उसके बाद यूपी का आई आ रहा है और दिल्ली का आ चुका है। और आप लोग पूछ रहे थे पीजीटी में जीएस आता है क्या। तो फिलहाल सारे सब्जेक्ट जैसे अदर स्टेट वाले में आते हैं, बिहार में भी आता है और बस यूपी में ही नहीं आता है अभी तक। फिलहाल आगे जो पैटर्न चेंज होने वाला है, जो न्यू आएगी नोटिफिकेशन, शायद उसमें जीएस भी अप्लाई इंक्लूड हो जाए। अभी तक तो जैसे बिहार में हो गया, अभी दिल्ली का जो है उसमें मतलब जीएस आते हैं और अपना ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रहता है। और बाकी यूपी में तो नहीं आता है, वही अपना जो सब्जेक्ट है वही रहता है। तो शायद अभी जाके इधर भी न्यू पैटर्न सिलेबस, जो न्यू शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना, वो सिलेबस अभी पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। तो क्या पता न्यू वाली वैकेंसी जो आए ना उसमें इंक्लूड हो जाए जीएस। फिलहाल अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब आगे होने की संभावना है। और यूपी की भी वैकेंसी आने वाली है, जो आएगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सालों का गैप हो चुका है और ये 2022 वाली है। इस बीच बहुत सारे लोग रिटायर हुए होंगे और ऐसे वैकेंसी तो आएगी। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग का जो कमेंट था सोचे आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और वीडियो छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी पढ़ाई में ही बिजी हूँ। आप लोग को भी पता है कि सब लोग बिजी हैं पढ़ाई में ही, टाइम बहुत कम बच रहा है। जी जान लगा के मेहनत करना है हमें। जो इस वाली वैकेंसी है इसमें घुसना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो तैयारी करेंगे तो ही हम लोग जाएंगे। और पढ़ने के लिए टाइमिंग, कब हमें पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा ये मैं बताने वाली हूँ। जो फिलहाल अभी जो मैं अपना टाइम अप्लाई कर रही हूँ, जो घर में रह रही हूँ, ससुराल में हूँ, तो पता ही है कि ना चाहते हुए भी काम भर भर के होते हैं। पूरे दिन भर काम करते ही रहो करते रहो। रात का ही टाइम हमें बस मिलता है कि हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। दिन भर मैं भी काम करती हूँ, इतना ठंडा पड़ रहा है लेकिन फिर भी उसी में भाग भाग के काम करूँ। सारे किचन का ही, घर का ही काम जो है, खाना बनाना, खिलाना पिलाना, मांजना धोना, यही सब लग रहा है। जो सुबह से उठ के मैं फास्ट फास्ट कर लेती हूँ, सुबह अपना पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद 7 बजे से साढ़े 6 बजे से लगती हूँ काम में, जल्दी जल्दी करके 9:30 10 बजे तक करके फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं पढ़ाई में लग जाती हूँ। इस बीच में बच्चों को थोड़ा बहुत खिला पिला लेती हूँ और फिलहाल वो भी घूमते रहते हैं। अभी उनका टेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी उन लोग का उधर पढ़ाई रहता है तो टेंशन रहता है। तो उनका भी उधर टाइम फिक्स रहता है। इधर है कि उनको पढ़ना नहीं है, बुक भी लाई हूँ तो वो पढ़ नहीं रहे। कितना भी फोर्स करो तो मैं भी छोड़ दी हूँ, साइड में जाओ, उधर जाने के बाद फिर से पढ़ेंगे। अभी जो है घूमते रहो घूमते रहो। मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ। थोड़ा मेरे को ही टाइम मिलेगा तो मैं अपना सिलेबस कवर कर सकती हूँ। और 2 महीने में 60 दिन में फुल अपना सिलेबस में कवर, मतलब उसका नोट्स बनाने के चक्कर में पड़ी हूँ, ताकि बना लिया जाए, रिवीजन कर लिया जाए, ताकि लास्ट मार्च में एकदम बस में प्रैक्टिस करती रहूँ। मेहनत करेंगे तो ही कुछ होगा, क्योंकि मतलब पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो, सब हम अपने लिए कर रहे हैं। तो एक बार अपने बारे में सोच के हमें करना है, किसी भी हालात में करेंगे तो ही होगा। 2022 की वैकेंसी है, शायद इसका जब भी जो पैटर्न आएगा न्यू वाला ना, एकदम चेंज आएगा। जीएस भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, अभी तक तो नहीं है। बाकी पीजीटी में दिल्ली वाला जो लोग भरने वाले हैं उसमें जीएस भी रहता है, तो 100 नंबर का शायद वो भी रहता है। पता नहीं कितने का, अभी फुल सिलेबस में नहीं देखी हूँ, लेकिन वो भी रहता है। तो ये पता है। तो आप लोग दोनों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो कम रहता है, लेकिन दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। और रही बात आर ओ और साथ साथ टीजीटी की प्रिपरेशन करने की, तो साथ साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। किसी के मान लो को होता है हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, या फिर मतलब ऐसे रहता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें इंक्लूड है। मतलब आर ओ में ये सब है, तो चलो एक सब्जेक्ट इधर पढ़ेंगे तो एक उसमें का स्ट्रॉन्ग, बाकी वो 5 6 जो है वो तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए डिसाइड ही कर लीजिए कि एक ही करना है पहले। तो मैं तो सजेशन यही देती हूँ कि टीजीटी करिए, जो भी टीजीटी आपका है, क्योंकि मैं खुद ही ऑलरेडी इस पे आ चुकी हूँ, टीजीटी पीजीटी पे अभी। और इसी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, इसलिए अभी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी। तो मैं इस बार का अब टारगेट बना ली हूँ कि बस मुझे बायोलॉजी एकदम बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि इससे रिलेटेड मेरा जो भी आ रहा है ना उसमें मतलब चूकना नहीं है बस। बाकी और सब्जेक्ट में भागो ना जिसमें सारे जीएस हैं, तो मतलब बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है ना कि मतलब हम किसी और की तैयारी कर रहे हैं, किसी और का एग्ज़ाम देने जाओ तो नहीं हो पाता है। इसलिए अब सारे पे कूदना मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी डिसाइड करा है कि बस बायोलॉजी मुझे पढ़ना है, जो हर जगह इंक्लूड हो उसी का फार्म भरना है। जो अभी देख ही रहे होंगे 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। अभी इससे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और इतने सालों से सब बंद पड़ा था, अब पिटारा खुला है, तो हमें भी अपना मेहनत करना है, ताकि
घुसे, हम भी किसी लाइन में चले, तो अपना बायोलॉजी का लाइन मुझे क्लियर करना है। और बाकी आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, डिसाइड कर लीजिए एक, जैसे मैंने अब डिसाइड कर लिया है। पहले था कि वैकेंसी नहीं आ रही थी, तब मैं आरओ का फॉर्म फिल करी थी, क्योंकि खाली बैठने का मतलब ये नहीं है। जब भी कोई एग्जाम डेट नहीं रहता है ना, फिक्स नहीं रहता है ना, तो मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में। लगता है कि एग्जाम पता नहीं कब होगा, ऐसा लगता है। जो 2022 से हम लोग अगर पढ़ते तो मन नहीं लगता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। 2025 में जाके एग्जाम रहेगा, ये भी डेट फिक्स रहता ना, तो मन लगता है कि चलो 25 में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये भी फिक्स नहीं था, लेकिन अब फिक्स हो गया ना, तब एक डायरेक्शन दिख रहा है कि हाँ चलो इसको हम पढ़ेंगे, तैयार करेंगे तो एग्जाम होगा और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। इसलिए मेरा फिक्स हो चुका है कि पहले इसको पढ़ते हैं, इसको निकालते हैं, एक सिलेक्शन लेते हैं, उसके बाद अदर पोस्ट देखना होगा तो देखा जाएगा। अभी पहले जो सामने है अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने इसी से अपना 10th से स्टार्ट करे हैं, 11th 12th बीएससी एमएससी सब इसी से करे हैं। सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसको हमें बार बार रिवीजन करना है। और जो है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब है जो कभी पढ़ा ही नहीं, 6 7 8 से छूटा पड़ा है, तो उस पर तो बहुत ध्यान लगेगा ना, जो मैं पढ़ भी रही थी वल्ली पूर्वालोकन से। लेकिन अभी फ़िलहाल उसको मैं साइड कर दी हूँ, छोड़ दी हूँ। तो आप भी डिसाइड करिए, मैं यही बोल रही हूँ कि आप भी डिसाइड करिए, एक चीज़ करिए, ताकि कहीं एक बार सिलेक्शन हो जाए। ऐसे कि हम इसको पढ़ेंगे, जैसे हम सिलेबस जीएस पढ़ रहे हैं और जाके बैंक का एग्ज़ाम देंगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा ना, इसलिए एक पे फोकस करना है। फिलहाल मैं मोटिवेशन की पर्पज़ से बता रही हूँ, बाकी आप कुछ भी सोचिए, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोग भी डिसाइड करिए। क्योंकि इधर उधर कूदो तो अपने तो डिस्टर्ब होना, ये दूसरा भी डिस्टर्ब करता है कि और 2 नाव पे चढ़ो 3 नाव पे चढ़ो तो ऐसे ही होगा, मतलब ये हो जाता है। तो पहले खुद ही हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, बाकी दूसरे को छोड़ो, दूसरा क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं है, हमें अपने आप को सीधा डायरेक्शन देना है। तो फिलहाल चलिए, वीडियो छोटा सा ही। और रही बात नोट्स की, नोट्स शेयर करूँगी, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा और प्रिपेयर कर लिए जाए ताकि अच्छे से शेयर करेंगे, ताकि आप लोग को भी आइडिया मिले। बाकी मोबाइल से पढ़ाई हो रही है आजकल, बुक से हो रही है, सब कुछ इंक्लूड है एक ही में। और पता ही है कि मेरे पास मोबाइल एक ही है, तो शूट भी करने का अच्छा ऑप्शन नहीं बन रहा है, इसलिए मैं फ़िलहाल आजकल यही शूट कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ताकि रेगुलर आप लोग के साथ जुड़े रहें और पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग को बताते रहें। और टाइमिंग का मैं बता दी कब आप लोग पढ़ेंगे, रात में पढ़िए, रात में, जो फिलहाल मेरी भी टाइमिंग है, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ती हूँ। सुबह जग जाती हूँ कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, इससे ज़्यादा नहीं जगती। अब 2:30 बजे या 2 बजे जगने का चक्कर नहीं पालती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडी पड़ रही है, तो 3:30 ऐसे चल रहा है। जो रिवीजन नोट्स बना रही हूँ उसको सुबह सुबह रिवीजन कर ले रही हूँ, क्योंकि उसको रीड करेंगे तो ही याद होगा, दिमाग में धीरे धीरे बैठेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा। वो साइंटिस्ट इतने भरे पड़े हैं ना कि सबको याद करना है, उसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, साइंटिस्ट का नाम बहुत आता है, और एक एक पॉइंट से मतलब एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता है। जो अभी मैं नोट्स वगैरह बना रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है काश मेरे बुक सारे मेरे पास रहते, जैसे एनसीईआरटी हो गया, पूर्वालोकन हो गया, रहता ना, तो मैं क्वेश्चन वगैरह साथ साथ देख के अपना करती। लेकिन अभी है नहीं, सारे बुक ला नहीं सकती, तो यही जो बुक है स्टैंडर्ड वाले, पहले सोच रहे बना ही लेती हूँ, उसके बाद जाकर वहाँ पे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए अपना देखा जाएगा। तो वही है, सुबह सुबह मैं रिवीजन करती हूँ, फिर दिन भर ऑनलाइन हो गया, बुक हो गया, ये सब से अपना पढ़ती हूँ, बुक को पढ़ती हूँ, फिर ऑनलाइन देखती हूँ, फिर अपना नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। जो सिर्फ आप लोग को मैं अपना बता रही हूँ कैसे करती हूँ। टाइमिंग आप लोग भी टाइमिंग अपना डिसाइड करिए, फिक्स करिए, जो सिंपल है रात में का करिए और दिन में भी है। जब पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ रहे हैं, सबको बोलो, कोई कुछ भी बोल रहा है बाहर से ना, उसको छोड़ो। हाँ मुझे खाना दे दो, मुझे ये सामान चाहिए, ये दे दो, मतलब इग्नोर करो, सुनो ही नहीं। बस अपना खाना पीना बनाओ, जो सामने दिख रहा है अभी खाने पीने वाला है उनको खिलाओ पिलाओ, फिर उसके बाद छोड़ दो। जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको नहीं खाना है मत खाए भाई। क्योंकि कुछ टाइम अपने लिए भी देना पड़ेगा, हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो सामने दिख रहा है कि टोटली 3 महीने हैं, जो यही समय अगर हम अपने लिए नहीं दिए ना, तो फिर तो लाइफ टाइम ताकते रहो, वैकेंसी कब आएगी पता नहीं। अगर हम ये टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए ना, अगर अभी भी हम दूसरे के भलाई के बारे में सोचते रह गए ना, तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना बुरा बनना है बन लो, कुछ भी नहीं, मतलब मैटर नहीं होना चाहिए कि कोई हमें क्या कह रहा है, कुछ भी कहे। अभी फ़िलहाल मैं भी खाना पीना बना के आ जा रही हूँ, जो उस टाइम पे खा रहा है मेरे आने से पहले, जिसको चाहिए उसको मैं दे रही हूँ, उसके बाद जो आ रहा है उसको मैं नहीं देने जा रही हूँ। मतलब कोई मांग रहा है ठीक है, देख रहा है पढ़ रही हूँ तो मांग ही नहीं रहा है, खुद से ही अपना लेके खा पी ले रहे हैं, ये चल रहा है। और बच्चों को भाई मेरी प्रायोरिटी है बच्चे, तो मुझे खुद से उनको खिलाना पड़ रहा है, तो मैं अपना टाइम देख के उनको भी पहले एक बार खिला लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं जब भी मैं खाने जाती हूँ 12-1 बजे करीब, तो उनको थोड़ा बहुत खिला लेती हूँ और वो घूमते ही रहते हैं। तो आप लोग भी सेट करिए, अपना टाइमिंग सेट करिए, किसी से एकदम सबके नज़रों में अच्छा बनने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है अपने लिए भी सोचना चाहिए, हमेशा दूसरे के बारे में सोचते ही है हम लोग, पता है ना, लेडीज़ दूसरों के बारे में ही सोच सोच के जीती हैं। तो इस टाइम है 2 महीने 3 महीने अपने बारे में सोच लीजिए, बाकी सब जाए जहाँ जाना है, जो सोचना है सोच ले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही।
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर बात है जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल मैं पढ़ ही रही थी, मैं अब जा रही थी खाना पीना खाने, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ वीडियो शूट करते हैं और शेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना खाते रहेंगे और फिर उसके बाद फिर जुड़ जाएंगे पढ़ाई में, जो शाम को करीब 4 बजे तक 4:30 बजे तक मैं पढ़ती हूँ लगातार। बीच बीच में थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ और बस यही रूटीन रहता है। तो चलिए तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।